कमाल है यार, कमाल है। 10 बजने को आए, अभी तक बिल्डिंग की एक भी लड़की काम पे नहीं गई है। काम पे नहीं जाएगी तो अपना काम कैसे बनेगा? राजू यार, आज क्या बात है, बिल्डिंग की एक भी लड़की काम पे नहीं जा रही है? टोपी जी आज संडे है, आज कोई नहीं आने वाली है। अरे यार ये संडे, ये फिर संडे, ये संडे क्यों आता है? अरे यार, अगर मैंने इस साल शादी नहीं की तो मेरे पापा जी है ना, करतार पापा जी, गाँव में, वो गाँव के सूखे कुएं में डाइव मार के डूब के मर जाएंगे यार। सूखे कुएं में डूब के मर जाएंगे? वो उनकी प्रॉब्लम है, तुझे अपना काम करना है यार। अरे कोई तो आओ नीचे यार, कोई तो आओ यार। Excuse me. Hello. Anybody there? आई एम हियर। बोलिए। आप मुझे ये पता बता सकते हैं? अजीब please? पता क्या बताना, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ, लेकिन आपको जाना कहाँ है? राधिका देसाई के यहाँ। तो आइए ना, मैं ले चलता हूँ। आप उनको जानते हैं? जानता हूँ मैडम, मेरा तो रोज का उठना बैठना खाना पीना उसी घर में होता है। मैं उनका पड़ोसी हूँ ना, फैमिली मेंबर की तरह हूँ। लेकिन आप? मैं राधिका की सबसे छोटी बहन रिया। रिया? कमाल है, राधिका जी ने कभी जिक्र ही नहीं किया कि इनकी एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी बहन भी है जिसका नाम है रिया। रिया। आइए आइए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। अपने घर? मैं उनके घर को अपना घर मानता हूँ ना, तो उनके आने वाले हर मेहमान को अपना ही मानूंगा ना। आप काफी दिलचस्प इंसान हैं। खाली दिल वालों के लिए। ओ, कितने सारे शादी के कार्ड, कितने शादी के कार्ड। लगता है हर कोई आजकल शादी ही कर रहा है, डिवोर्स कोई नहीं ले रहा है। कितने तोहफे देने पड़ेंगे। हे भगवान, जैसे तूने शादी का मौसम निकाला है, वैसे डिवोर्स का मौसम क्यों नहीं निकालता? कृष्णकांत जी, अरे आओ आओ, गोपी किशन आओ। टोपी किशन नहीं, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम टोपी किशन है। किशन? हाँ, टोपी किशन। ये किसे उठा कर लाए हो टोपी? कोई नया पंछी फंसाया है क्या? जीजू, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं रिया, आपकी सबसे छोटी साली। अरे हाँ रिया, आई एम सॉरी भाई, सॉरी। वैसे तुम क्या हो, सबसे छोटी तो हो, लेकिन सबसे बड़ी लगती हो ना उसमें। वैसे रिया, तुम ये टोपी के साथ क्या कर रही हो? मुझे ये बाहर मिल गई तो मैं आपका घर दिखाने के लिए इन्हें अंदर ले आया। तो यहाँ क्या टिप का इंतजार कर रहा है? देखो प्रिया। रिया नहीं, रिया रिया रिया। हाँ रिया, तुम यहाँ किस लिए आई हो? जीजू, मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। मैं आकाश को डिवोर्स देना चाहती हूँ। अब ये आकाश कौन है? My husband। ओह, हस्बैंड? आपका हस्बैंड? दैट मींस यू आर मैरिड? तुझे कोई प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब बहुत छोटी लगती है, लगती नहीं कि मैरिड है। अच्छा, ये टोपी, ऐसा तो तू वो 50 साल की पड़ोस में जो वर्मा आंटी रहती है ना, उसे 50 बार कह चुका है। रिया, ये गलत बात है। तुम क्यों अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती हो? वो क्या है जीजू, वो आकाश इतना झगड़ालू है, इतना झगड़ालू है कि सोसाइटी के लोग उसे रेंट पे ले जाते हैं झगड़ा करने के लिए। ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जरूर डिवोर्स दिलवाऊंगा। वो भी फ्री में मिल जाएगा, घर की बात है ना। मेरे बहन को डिवोर्स देने का सोच रहे हो तुम लोग? नहीं दीदी, मैं खुद लेना चाहती हूँ। तुम चुप रहो। देखो क्रिश, तुमने मेरे बहन को डिवोर्स देने का सिर्फ सोचा भी ना, तो तुम्हारी डिवोर्स की दुकान है ना, हमेशा के लिए बंद कर दो। हेलो हाय राहुल। रश्मि, तुम? अरे मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ ना। किस चीज में? ओ राहुल, शूटिंग में। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे सूरज मेरा बहुत ख्याल रख रहा है। सूरज कौन? राहुल मेरा भतीजा, तुम भूल गए? वो लोग यहीं पे सेटल हो गए हैं। वो मुझे लगा सूरज बढ़ जाती है। राहुल यू सो फनी। अच्छा रश्मि, एक काम करो, तुम मुझे अपना होटल का फोन नंबर तो दो। होटल का नंबर? लेकिन क्यों? मैं होटल में नहीं ठहर रही हूँ। तो कहाँ ठहरी हो? मैं किरण के साथ रह रही हूँ। किरण? अब ये किरण कौन है? सूरज की माँ किरण। देखो रश्मि, तुम ठीक ठीक बताया करो, यहाँ हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं मेरे। अरे क्या, क्यों? ये भी कोई सवाल है? अरे वो छोड़ो, मुझे रात को नींद भी नहीं आती है रश्मि। मैं समझ गई। अरे वो नहीं, क्या बताऊं रश्मि, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ हाँ राहुल, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पता है राहुल, आज रात में क्या कर रही हूँ? आज रात क्या कर रही हो? मैं सुहास के साथ। सुहास के साथ क्या? डिनर पे जा रही हूँ। हे भगवान, सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम जन्म जन्म से भूखी हो, जिसे देखो तुम्हें खाना खिला रहा है। ये बताओ, ये सुहास कौन है? राहुल, मुझे जल्दी जाना है और टेलीफोन का बिल बहुत बढ़ रहा है। ओके, सी यू, बाय, लव यू, टेक केयर।
सुहास। ओके मिस्टर शर्मा, अब एक बात बताइए, आप अपनी बीवी को तलाक देना क्यों चाहते हैं? वो बहुत भुलक्कड़ है। अरे वाह, भुलक्कड़ तो मैं भी हूँ, लेकिन आज तक मेरी बीवी ने मुझे तलाक नहीं दिया। अच्छा, जिस दिन आप ये भूल जाएंगे कि वो आपकी बीवी है, वो आपको जरूर तलाक देंगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। रिलैक्स मिस्टर शर्मा, दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग केस। ये केस मैं जरूर लड़ूंगा। आप एक काम कीजिए, कल आइए। थैंक यू सर। जाइए जाइए। हेलो, एडवोकेट कृष्णकांत देसाई स्पीकिंग। अबे हट, तू कृष्णकांत है रजनीकांत, मैं आकाश बोल रहा हूँ। कौन आकाश भाई? अबे भूल गया, रिया का हस्बैंड आकाश। लगता है तेरी भूलने की आदत अब तक गई नहीं। बैटरी देखो आकाश, मुंह संभाल के बात करो। तुम जानते हो तुम किस बैटरी से, आई मीन किसके साथ बात कर रहे हो? जानता हूँ, अपनी बेवकूफ बीवी के बेवकूफ जीजे के साथ बात कर रहा हूँ मैं। बैटरी बैटरी, फिर से बैटरी। सुन बे बैटरी, मेरी बीवी रिया मुझसे डाइवोर्स लेने तेरे घर पे आई है। अगर तूने रिया का केस एक्सेप्ट किया तो मैं तेरी टांगे तोड़ के तेरे दफ्तर के बाहर लटका दूंगा, समझा बैटरी? अबे जा, मेरी टांग कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है जो जब जी चाहा तोड़ के बाहर फेंक दिया। अब तो मैं तेरी बीवी का केस लड़ूंगा। देख बे बैटरी, मैं जुबान का बहुत पक्का हूँ, जो बोलता हूँ मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, तू बोलने के बाद करके दिखाता है ना, मैं तो पहले करता हूँ बाद में बोलता हूँ। अब फोन रख, मैं तेरे जैसे चिरकुट के साथ बात करना नहीं चाहता, समझा? पछताएगा बैटरी, पछताएगा। मान ले मेरी बात बैटरी। अरे तेरा बाप बैटरी, तेरी माँ बैटरी, तेरा पूरा खानदान बैटरी। बैटरी क्या कर रहा है? क्या समझता क्या है तू अपने आप को? याद रखना आकाश के बच्चे, मैं तुझे पाताल से ढूंढकर एक बहुत बड़ी गटर में डाल दूंगा। फिर से बैटरी का रुक, हेलो। अगर रिया का डिवोर्स आकाश से हो गया तो रिया की शादी मुझसे पक्की। क्या करूं दीदी, जब से रिया घर छोड़कर चली गई है, मुझे चैन से नींद ही नहीं आती। क्यों आकाश? अब घर में झगड़ने के लिए कोई है ही नहीं। क्या है, कब सुधरोगे तुम दोनों? कितना झगड़ते रहते हो आपस में। मैं कहाँ झगड़ता हूँ दीदी, वही बात का बतंगड़ बनाती है। क्या बनाती है? अब देखिए ना, उस दिन मैंने एक किताब खरीदी और मैंने उसे कहा इस किताब को हाथ नहीं लगाना। लो, ऐसा क्यों कहा तुमने? दीदी, उस किताब का नाम था हाँ? सौतन हो तो ऐसी। लो, ऐसी किताब तुम्हें घर पर लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इतनी सी बात पर वो बिगड़ गई और घर छोड़कर चली गई। हे भगवान, इंडिया और चाइना के संबंध सुधर सकते हैं लेकिन तुम दोनों के नहीं। दीदी, आई प्रॉमिस, अब मैं सुधरूंगा, लेकिन अब प्लीज उसे मनाइए ना, प्लीज। ओके। रिया बात को समझो। देखो तुम अभी खूबसूरत हो, जवान हो, अरे जितने चाहो उतने लड़के तुम्हारे कदमों में आके गिर पड़ेंगे, लेकिन आकाश जैसे झगड़ालू आदमी के साथ लाइफ बिताकर तुम अपनी लाइफ को बहुत बड़े रिस्क में डाल रही हो। ऑफ कोर्स, तुम जानते नहीं हो कि झगड़ालू आदमी कितना डेंजरस होता है। अरे मेरा एक दोस्त है, इतना झगड़ालू है कि एक दिन झगड़े में उसने अपनी वाइफ को बालकनी से नीचे फेंक दिया। तो अच्छा वो कि बालकनी ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। फिर क्या, कब उठ के चल के वापस घर के अंदर आ गई। टोपी, मुझे दीदी आकाश से डिवोर्स नहीं लेने देंगी। देखो रिया, तुम्हारी दीदी बहुत भोली है। उस घर में खाली एक ही शाना है, आई मीन स्मार्ट आदमी है। कौन? के कृष्णकांत जी। वो तुम्हें डाइवोर्स लेने में हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन अगर मैं आकाश को डिवोर्स दे दूंगी तो बाकी की जिंदगी किसके सहारे बिताऊंगी? मैं हूँ ना, तो तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा। टोपी, तुम काफी दिलचस्प इंसान हो। सिर्फ दिल वालों के लिए। वाह टोपी वाह, यहाँ बैठकर मेरी रिया मौसी को टोपी पहना रहा है। कहता है कि हमारे घर में सिर्फ केक है होशियार है, हम क्या अच्छा, यानी टोपी मेरी बहन को बहका रहा है। यस मॉम। अरे वो तो उसे ऐसे बहका रहा था जैसे प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों में किसी को बहकाता हो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्रिश के दिमाग से ये डिवोर्स का भूत उतारना है। क्या कह रही हो मॉम? डैड आपको डिवोर्स दे रहे हैं? ए क्रिश! डैड, सॉरी, मुझे नहीं, मैं रिया की बात कर रही हूँ जिसका केस तुम्हारे डैड लड़ने जा रहे हैं। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है मॉम? क्या मतलब? अरे 100 डिवोर्स केसेस में से एक डिवोर्स केस डैड जीतते हैं, वो भी बाय फ्लूक। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्रिश को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद हमारे घर के किसी भी फैमिली मेंबर को वो डिवोर्स के बारे में पूछेगा नहीं।
हेलो राहुल, रश्मि, तुम कैसे हो? अरे मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? 10 दिन पहले सुहास के साथ जा रही हूँ कहकर गई थी और अब फोन कर रही हो। राहुल, वो सुहासिनी है। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी ये सारी लेडीज फ्रेंड्स का नाम लड़कों जैसा क्यों है? राहुल, ये सब तुम्हारा वहम है। वो जो कुछ भी है, तुम अब भी कभी शूटिंग छोड़ के यहाँ आ जाओ। अरे शूटिंग छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? देखो रश्मि, चाहिए तो कल से मैं नौकरी ढूंढता हूँ, लेकिन तुम काम नहीं करोगे, और ये शूटिंग वूटिंग का काम तो बिल्कुल ही नहीं। राहुल, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ। तुम्हारी इकलौती बीवी पर शक कर रहे हो तो? नहीं रश्मि, रोना नहीं, रोना नहीं। नहीं मैं नहीं देख सुन सकता तुम्हें रोते। रश्मि प्लीज रोना नहीं, प्लीज। ओके, तो फिर ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझ पर कभी शक नहीं करोगे। प्रॉमिस। हाँ शशि, मैं आ रही हूँ। शशि के साथ मैं लंच खाने जा रही हूँ ना। ओके बाय, टेक केयर, लव यू। ओके। रश्मि, अब ये शशि कौन है? अब आज रात की नींद भी गई। बोलो रिया, क्या रीजन लिखूं तुम्हारे डिवोर्स का इस फॉर्म में? क्या रीजन लिखे? लिख दीजिए ना कि शादी हुई है इसलिए डाइवोर्स हो रहा है। देखिए ना, अब एक काम कीजिए, पहला रीजन ये लिखिए कि लड़का एक नंबर का है, झगड़ालू है, और दूसरा ये लिखिए कि बहुत बड़ा शराबी है, और तीसरा लिख दो कि जुआरी है। जुआरी? कभी ना कभी जुआ खेलता होगा ना, बचपन में ताश तो खेली होगी ना, तो हो गया ना जुआरी। और चौथा लिखो जी, ही इज अ वुमनाइजर। देखो वुमनाइजर। वुमनाइजर? तुमसे शादी की है ना, तुम वुमन हो ना, तो हो गया ना वुमनाइजर। टोपी किशन, ये सारी करतूतें तुम अपनी लिखा रहा है या इसके हस्बैंड की लिखा रहा है? श्रीकांत जी, आप समझते क्यों नहीं है? अगर दलील स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बेचारी को डिवोर्स कैसे मिलेगा? निकाल, वो मेरी साली है। आ गया डाकिया, क्या लेकर आया है? आप खुद ही पढ़ लीजिए ना, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या निकल गया से नौकरी पे लगा है, मेरा इंसल्ट करते रहता है। अरे इतना इंसल्ट तो मेरी बीवी भी नहीं करती मेरा। हाँ? डिवोर्स नोटिस? आकाश ने मुझे डिवोर्स नोटिस भेजा? अरे आकाश ने नहीं भेजा, ये मेरी बीवी राधु ने डिवोर्स नोटिस भेजा है। वो किसे डिवोर्स दे रही है? अरे मेरी बीवी है तो मुझे ही देगी ना, पड़ोसी को थोड़ी ना देगी। राधु ये क्या है? तुमने मुझे डिवोर्स नोटिस भेजा? हर्ष, अपने डैड से कहो कि यस, ये डिवोर्स नोटिस मैंने ही भेजी है, और यहाँ का सबसे बड़ा वकील मेरी डिवोर्स केस लड़ने जा रहा है। ओके मॉम। डैड चुप चुप, वो हिंदी में बोल रही है, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। राधु, तुम मुझे डिवोर्स देना क्यों चाहती हो? क्यों क्यों? ये बात तुम मेरे वकील से पूछो। बाय। राधु, ये तेरी माँ को क्या हो गया? मुझे लगता है टीवी के गंदे गंदे सीरियल्स देखकर मेरी राधु बिगड़ गई है। अरे नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिया मौसी की केस लड़ रहे हैं ना, इसलिए मॉम आपसे खफा है। अरे पति पत्नी के बीच तो ऐसे छोटे मोटे चुरमुरे झगड़े होते रहते, लेकिन डिवोर्स? आप एक काम कीजिए डैड, आप है ना रिया मौसी की केस छोड़ दीजिए, मॉम आपको छोड़ देगी। मेरा मतलब है आपको माफ कर देगी। लेकिन ये मेरी प्रेस्टीज का सवाल है, मैं केस कैसे छोड़ दूं? ठीक है, तो आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए। ओके। मैं रिया का केस छोड़ रहा हूं। हाँ फिर ठीक है। ये किशनकांत जी कहाँ चले गए? पता नहीं रिया का डाइवोर्स कब होगा और कब जाके मेरी शादी होगी। उधर गांव में करतार पापा जी सूखे कुएं पे डाइव मारने के लिए बेकरार खड़े हुए हैं। जी, क्या मैं कृष्णकांत देसाई से मिल सकता हूँ? वो तो यहाँ पर नहीं। आपका शुभ नाम? मैं रिया का पति आकाश। देखिए आकाश जी, वो तो आज यहाँ पर आएंगे नहीं, उनको बड़ा सीवियर डायरिया हो गया है, इसलिए वो तो बैठ टोपी, क्या टोपी फिरा रहा है तो? नमस्ते कृष्णकांत जी। हेलो हेलो आकाश, क्या कह रहा था तू इसे? आप बात ही मत कीजिए, घटिया आदमी है। यही है वो जो आपको फोन पे टांगे तोड़ने की धमकी दे रहा था, आपको बैटरी कह रहा था। यही है वो, यही। एक बात बता टोपी, तुझे कैसे पता चला वो मुझे बैटरी कह रहा था? देखिए ना, व्हाट ए कोइंसिडेंस, मुझे किसी ने बताया नहीं लेकिन फिर भी पता चल गया। टोपी, दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और वैसे भी अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे आकाश को छोड़कर मैं तुम जैसे बेवकूफ से शादी करूंगी तो तुम्हें गलत लग रहा है।
एक काम कर टोपी, सामने वो जो फूल वाली बैठती है ना, उसकी एक बेटी है फुल्लन, उसके साथ शादी कर ले और फूल का गल्ला संभाल। जय श्री कृष्णकांत जी, मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। आई नो व्हाट इज गुड फॉर माई सेल्फ। और रिया, अगर तुम्हारा दोबारा झगड़ा होना इस पुनौती के साथ तो आना मेरे पास, हम लोग किसी और वकील के पास जाएंगे, लेकिन इस बैटरी के पास कभी नहीं आएंगे। बैटरी, तुमने मुझे बैटरी कहता है मुझे शांत हो जाइए। ठीक है, शांत हो जाता हूँ। देखो रिया, आकाश, एक बात ध्यान से सुनो। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो झगड़े होते हैं वो वनडे मैच की तरह होते हैं, सुबह को शुरू होते और शाम को खत्म हो जाते हैं। और देखिए ना, ये हमारे झगड़े को खामखा टेस्ट मैच बनाती है। आज 5वां दिन है और अभी तक तेरी बैटिंग भी नहीं आई। क्या जल्दी जाके बैटिंग कर जा। थैंक यू। राधू, क्या है? अरे गुस्सा क्यों करती हो? सुनो राधू, मैंने रिया और आकाश के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा लिया है और वो दोनों खुशी खुशी चले भी गए। मुझे मालूम है। मालूम है? ठीक है राधू, लेकिन हमारे डिवोर्स केस का क्या हुआ? वो तुमने वापस लिया कि नहीं? नहीं। क्यों राधू? वाह। देखो क्रिश, ज्यादा इमोशनल मत बनो। तुम चाहते हो कि मैं हमारा डिवोर्स केस वापस लूं, तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी। राधू, तुम तो पॉलिटिशियन की तरह करती हो, जो हर समझौता करने से पहले अपनी कुछ शर्तें मनवा लेता है। क्या शर्त है? मंजूर है? मंजूर है, बोलो शर्त क्या है? तो मेरी ये शर्त है कि आज के बाद देसाई फैमिली के किसी भी मेंबर की डिवोर्स केस तुम नहीं लोगे। शर्त मंजूर है, मैं कसम खाता हूँ ऐसा कोई भी केस नहीं लूंगा। That's better. सर, एडवोकेट भोले, मेरे चेले, भोले, मेरे चेले, तू यहाँ? हाँ सर, मैं यहाँ। लेकिन क्यों यहाँ? सर, मेरे पास एक डिवोर्स का केस आया सर। वेरी गुड। जो मैं नहीं लड़ सकता सर। लेकिन क्यों भोले? सर, दरअसल आजकल मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये केस आप लड़े सर। वैसे तो मैं भी आजकल बहुत बिजी हूँ, फिर भी लड़ूंगा केस। फीस क्या मिलेगी भोले? पूरे 10,000 रुपया सर। 10,000 मिलेंगे? राधू, फिर तो हमारे घर में एक नया वॉशिंग मशीन आ जाएगा। क्लाइंट का नाम बोल भोले। सर, मिस्टर राहुल देसाई। राहुल देसाई, राहुल देसाई, ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है राधू। ये तुम्हारे छोटे भाई का नाम है। ओह नो, भाई एडवोकेट भोले, मेरे चेले, मैंने अभी अभी कसम खाई है कि किसी भी फैमिली मेंबर का डिवोर्स केस में नहीं लड़ूंगा। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। ओके सर, ऐसे हाथ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। भोले, वेरी गुड माय बॉय, गो गो। राधू, ये राहुल रश्मि को डिवोर्स देने वाला है। देखो ना, और हमें पता तक नहीं। आने दो राहुल को, ऐसी खबर लेती हूँ उसकी। मत पुकारो मुझे इस नाम से। तो किस नाम से पुकारो? शट अप राहुल, तुम रश्मि को डिवोर्स दे रहे हो? क्या कह रही हो भाभी आप? आवाज नीचे। मैं और रश्मि को डिवोर्स? ये हो ही नहीं सकता भाभी। आप तो जानती है मैं रश्मि के बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। राधू, फिर वो मेरा चेला भोला किस राहुल देसाई का डिवोर्स केस लेकर आया था? कहीं वो दूसरा राहुल तो नहीं होगा? मतलब गए मेरे 10,000 पानी में? भोले